मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताऊंगा, ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा जिनसे मैथ समझना व पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। उसके बाद मैथ से आपको लगाव होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हरिओम सिंह आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 94 विद बॉबी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो बच्चे ये समझते हैं कि मैं मैथ सीख नहीं सकता या फिर मैथ पढ़ने में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चा मैथ सीख सकता है, हर बच्चा मैथ पढ़ सकता है। ये 5 टिप्स कौन कौन सी हैं? मैथ सीखने के लिए, मैथ सीखने के लिए इम्पोर्टेंट 5 टिप्स। जी हाँ दोस्तों, ओनली 5 टिप्स के माध्यम से आप मैथ को आसानी से समझ पाओगे। जैसा कि आप लोग समीकरण के बारे में सभी लोग जानते होंगे, सभी स्टूडेंट समीकरण के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो कमजोर छात्र हैं, जिनको मैथ समझ नहीं आता, उनका सीखना बेहद जरूरी है। मैं वादा करता हूं आप लोग मैथ आसानी से सीख पाओगे, आसानी से सीख पाओगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं आएगी। जैसे समीकरण 7x + 30 बराबर 2x + के 10, ये हमारे पास एक समीकरण है। सबसे पहले समीकरण सीखने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें कितने तरह की संख्याएं हैं, कितने तरह की संख्याएं। देखिए, एक संख्या ऐसी है कि x के साथ एक संख्या है, और एक संख्या इसमें ऐसी भी है जिसके साथ में कोई भी नहीं है, खाली संख्या है। इतना तो समझ पाओगे कि ये x वाली संख्या है, ये खाली संख्या है, ये x वाली संख्या है, ये खाली संख्या है। बस हो गया काम, हमें कुछ करना ही नहीं है। x की जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले लीजिए, और खाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, कोई भी संख्या को इस बराबर के अगर दाएं पक्ष की तरफ ले जाएंगे, बाएं पक्ष से किसी संख्या को हम दाएं पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये बात सदैव ध्यान रखनी है। और कोई भी दाएं पक्ष की संख्या को अगर बाएं पक्ष में लाओगे तो भी चिन्ह परिवर्तित होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल कर आया कि हम किसी भी संख्या को इधर से उधर करेंगे तो उसमें सबसे पहले चिन्ह परिवर्तित होगा। क्या होगा? चिन्ह परिवर्तित होगा। जैसे 7x, ये हमारे पास है ही, x की संख्या यहां नहीं है, ये उधर जानी है, x की संख्या ये रही हमारे पास। अब देखिए 2x काय का है, प्लस का, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या है हमारे पास? 10 हमारे पास ऑलरेडी है ही। ये 30 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 30। कोई दिक्कत आई? नहीं। 7x में थे 2x, आप आसानी से घटा सकते हो। भाई घटाना सीखिए। 7x सिंपल संख्याओं में से तो आप घटा देते हैं। 15 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 5। 7x, ये x हैं जो 7 हैं, ये 2x हैं,
तो 7x में से 2x माइनस करने हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5x बराबर 10 और 30। 10 में से 30 गए तो कितने बचे? आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, अगर 10 में से 30 गए तो कितने बचे? बहुत से बच्चे तो ये कहेंगे सर 10 में से 30 जा ही नहीं सकते। अरे नहीं जा सकते भाई, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर जब जबरदस्ती होगी तो जो बड़ा होगा वो जीतेगा। 10 में से अगर -30, 10 में से हमें 30 घटाने हैं तो बड़ी संख्या काहे की है, माइनस की, तो माइनस के 20। 30 में से 10 ही घट जाएगा, लेकिन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। याद रहे, कोई भी संख्या में से किसी संख्या को घटाने पर या तो पीछे वाली में से आगे वाली घटा दीजिए या आगे वाली संख्या में से पीछे वाली घटा दीजिए, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना है। अगर चिन्ह बड़ी संख्या में है, अगर माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या में लगा हुआ है तो इसका मतलब वो माइनस का आएगा। x बराबर, अब यहां से ये 5 कहाँ जाता है, x बराबर 5 उठ के यहां से इसके नीचे चला जाता है, हमेशा याद रहे। 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे। x के गुणांक की जो संख्या है, x का गुणांक क्या है, 5, ये 5 गुणांक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, दाएं पक्ष की संख्या के नीचे। तो x बराबर कितना आ गया, 5 का भाग 20 में दोगे तो 5 चौक 20, लेकिन माइनस के, याद रहे बच्चा। तो दोस्तों, समीकरण हल करना आपने सीख लिया। नंबर 2 पे जो बात आती है, नंबर 2 जो टिप्स है वो क्या है, चिन्हों का अनुप्रयोग। चिन्हों का अनुप्रयोग देख लीजिए भाई साहब। चिन्ह हमारे पास क्या होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, बराबर होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। प्लस 5 - 3 बराबर 2। भाई 5 में से -3 जाएंगे तो 2 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब माइनस के 5 प्लस के 3, बताइए भाई साहब क्या आएगा। बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो 5 में से 3 ही घटेंगे घटने के लिए तो, लेकिन जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह उसके साथ आता है। देखिए इसमें प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 2 आया, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 आया। देख लीजिए, ध्यान रहे, इसमें माइनस, इसमें प्लस माइनस। अब ध्यान रखे, -7 माइनस के 4 क्या आएगा, माइनस और माइनस, ये क्या है 7 और ये माइनस के 7 हैं, ये माइनस के 4 हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, 7 4 11, माइनस के 11। जब आप स्कूल में सेकंड एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम, जो कॉपी जो टीचर लेते हैं अपना क्वेश्चन अपने हिसाब से, तो उस एग्जाम में क्या करते हैं, जब उसके नंबर सुनाए जाते हैं आपको, तो कॉपी पे क्या लिखा रहता है, 3/10। क्या समझते हो आप लोग, समझते हो कि पूर्णांक 10 नंबर का था, उसमें से हमने प्राप्त कितने किए, 3। इसी चीज से समझ लेना कि जो भी संख्या नीचे है वो उसका पूरा है, पूरा हिस्सा, और जो ऊपर है वो उसका हिस्सा है। वो क्या है, उसका हिस्सा। जैसे 3 में से 2 भाग, 2/3 का मतलब क्या हो गया, 3 में से 2 भाग। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 3 में से 1 भाग, 3 में से 1 भाग। चलो इसकी बात करते हैं, ये आएगा टॉपिक में, है मेरे में, टिप्स के अंदर है। नंबर 2 पे की टिप्स है।
अरे ये क्या किया, मिटा दिया मैंने। ठीक है, चिन्हों के अनुप्रयोग। नंबर 3 पे जो टिप्स आने वाली है हमारी, उसका नाम है क्या, सरलीकरण। सरलीकरण कैसे करते हैं, देखिए भाई साहब, अब मैं आपके लिए कोई भी यहाँ उदाहरण लिख देता हूँ। 5 गुणा 3 प्लस 2 माइनस 4 भागित 2। क्या करोगे, सबसे पहले जो हम हल करते हैं वो करते हैं भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और माइनस। भाग को हल करेंगे, क्या करेंगे, 2 में 4 का भाग 2, 5 गुणा 3 प्लस 2 माइनस 2। अब 5 3 15 प्लस 2 माइनस 2 दोनों कट गई, 15 हमारा आंसर आ गया। बताइए, हाँ जी, हाँ तो सर फिर नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है, नंबर 3 पे आता है भिन्नों का अनुप्रयोग। 1/2 गुणा 14/12 प्लस 3/4 भागित 16/20। जी हाँ दोस्तों, इसको सबसे पहले हम ये भिन्न दिखाई दे रही है तुम्हें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, भाई देखो, दुश्मन से सीधा कभी नहीं लड़ा जा सकता। डायरेक्ट दुश्मन से लड़ना मूर्खता की निशानी है, कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। पहले दुश्मन के हाथ पैर तोड़ो, हाथ पैर काटो, नाखूनों को खींचो, उंगलियां तोड़ो, कुछ भी करो, उसे कमजोर कर दो, जिससे आप दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकें। क्या करना है, 1/2 कट नहीं सकता, ये कट सकता है। किससे कट रहा है, ये 2 से, गुणा 2 7 14 और 2 6 12 प्लस ये कट रहा है, नहीं कट रहा, 3/4 भाग। इसका क्या करते हैं, इसका भाग का गुणा बना देते हैं। क्या करते हैं सर, ये भाग का गुणा कैसे बना दिया, अरे हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, भाग का गुणा बना दिया। लेकिन जो पीछे वाली संख्या है उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, जैसे 16/20 है तो 20/16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 1/2 गुणा 7/6 प्लस 3/4 गुणा 4 5 20 4 चौक 16 कर लीजिए। यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी गुणा है, इसका मतलब क्या हुआ, गुणा कर लीजिए, प्लस को बीच में छोड़ दीजिए। गुणा कैसे करते हैं, 7 1 7 6 दूनी 12 प्लस 5 तिया 15 और 4 चौक 16। यहाँ फिर यहाँ इसको हल करेंगे तो फिर एक प्राणी का नाम है जिसका नाम है एलसीएम। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इनके बारे में सीख गए। चौथी टिप्स का जो नाम है हमारे पास, जी दोस्तों, जो चौथी टिप्स है वो बेहद इंपॉर्टेंट टिप्स है। अंक गणित में उसका बहुत ज्यादा यूज है भाई साहब। 4 नंबर पे आता है चूंकि और इसलिए। चूंकि इसलिए
इसका मतलब क्या हो गया, 20 पेनों का मूल्य 50 रुपया। 20 पेनों का मूल्य कितना है, 50 रुपया। अब हमें 5 का ज्ञात कर लीजिए, 10 का ज्ञात कर लीजिए, 1 का ज्ञात कर लीजिए, 2 का ज्ञात कर लीजिए। तो एक पेन का मूल्य कितना आएगा, 50 बटे में ये 20 आ जाएगा। कितना हो गया, 2.5, 2.5 रुपये। भाई एक पेन का मूल्य तो ज्ञात किया है। अगर हम यहाँ ये कहते कि 5 पेनों का मूल्य क्या होगा, तो 5 पेनों का मूल्य ज्ञात करने के लिए यहाँ गुणा में 1 आया है, यहाँ एक था ना, एक पेन का मूल्य तो गुणा 1 का मतलब कुछ होता नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं। अब यहाँ 5 पेनों का मूल्य जब ये ज्ञात करवा रहा है तो यहाँ गुणा 5, 5 चौक 20, 50 में भाग दे दीजिए, नहीं 0 से 0 काट दीजिए, और 5 25 में 2 का भाग दे दीजिए। 5 पेनों का मूल्य 12.5 रुपये। निकाल के देख लेना। ओके सर, कोई भी दिक्कत?